सभी को मेरा प्रणाम। शिव गुरु के रूप में कोई परीक्षा नहीं लेते। शिव गुरु के रूप में कोई परीक्षा नहीं लेते, ले ही नहीं सकते। अगर लेंगे तो कोई उत्तीर्ण ही नहीं होगा, कोई पास ही नहीं करेगा। होता यह है ना कि हम लोगों के जो अपने कर्म हैं, स्वकर्म हैं, अपने कर्म हैं, वो इस जन्म के हो या पहले के जन्म को हो, वो स्वकर्म जो है हम लोगों के, वही जब क्रियामान या प्रारब्ध में बदलते हैं, यानी फलित होने लगते हैं, हम ही लोगों के कर्म, हम लोगों के स्वकर्म, तो परेशानियां भी आती हैं, सुख भी आते हैं। सुख भी घातक हो सकता है आध्यात्म में, दुख भी घातक हो सकता है आध्यात्म में। बाधाएं दे सकता है, सुख तो बहुत देता है, दुख कम देता है, लेकिन बाधक दोनों हो सकते हैं। सुविधाएं भी दे सकते हैं, मार्ग को प्रशस्त भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में हमारे आपके कर्म फल है। गुरु की दया कहा जाता है, गुरु उपाय, शिव सूत्र में लिखा हुआ है गुरु उपाय। गुरु की दया उन स्वकर्मों के प्रतिफल में परिवर्तन करके आपको कम से कम ट्रैक्टर पर नहीं चला के स्कॉर्पियो पर चलाती है, ताकि जिंदगी के खराब गड्ढों में आपको चोट कम लगे। झर्क तो महसूस होगा कि गाड़ी सड़क खराब है, लेकिन आपको चोट कम लगेगी, दर्द कम होगा, शरीर में थकान कम हो जाएगी। तो वो हम लोग के स्वकर्म है। बड़ी ईमानदारी से भी महादेव के काम करते हैं आप, तो हमारे आपके स्वकर्म को हैं। हम लोग जैसा है वैसे ही नहीं रहेंगे। उनकी दया ही उसको उसमें परिमार्जन करती है, परिवर्तन करती है। जी भाई पवन जी हैं हुगली बंगाल से। साहब, आपने कहा है मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। ये सहज प्रेम क्या है और क्या कोई दुर्लभ प्रेम भी है? सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। हाँ, मैंने कहा सहज का अर्थ होता है स जोड़ जो, मैंने साथ में जो जन्मा हुआ है, यानी जो हमारे साथ पैदा हुआ है। यानी प्रेम तो हम लोग के साथ पैदा होता है, माँ को करते हैं, पिता को करते हैं, घर को करते हैं, खिलौनों को करते हैं। प्रेम तो हम लोग का स्वाभाविक है, भय भी है स्वाभाविक। बहुत सारी वृत्तियां हैं जो जन्मजात हैं, वो पैदाइशी होती है, तो प्रेम भी है। प्रेम जो जगत की ओर चला है, खिलौने के लिए बच्चे मार कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं अपने ही सहोदर भाई से, जबकि पिता ने दोनों खरीद के दिया, दोनों साथ था, दोनों देखे हुए, तब भी खिलौने के झगड़ा हो रहा। तो खिलौनों के लिए झगड़ा प्रेम का द्योतक है, आकर्षण का द्योतक है। यही आकर्षण और प्रेम अगर खुदा के प्रति हो जाए, तो शिव के प्रति हो जाए, तो बस यही सहज प्रेम से वो परमात्मा लभ्य है। प्रेम के क्या कहिएगा, हथियार को शिव की ओर मोड़ो, परमात्मा की ओर करने की जरूरत नहीं है। प्रेम में खुद ही इतना बल होता है, आकर्षण होता है कि आपको खींच के ले ही जाएगा, उधर आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आसान नहीं है, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है कि जगत से पारलौकिक जगत में शिव की ओर चला जाए, या आसान नहीं है। तो इसके लिए गुरु अच्छे मिल जाए तो वो आपके धीरे 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 घुमा देते हैं, वो टर्न करते हैं, स्टीयरिंग को बहुत स्लोली काटते हैं ईश्वर की ओर, ताकि आपका लौकिक जगत भी छीने नहीं हो, पारलौकिक जगत भी मिले। दोनों में एक समानांतर, एक बैलेंस, एक सामंजस्य गुरु बनाते हैं। जी भाई विनोद जी हैं गैंगटॉक से। इस साप्ताहिक चर्चाओं में अभी तो कोरोना काल में बंद किया गया है, लेकिन पहले भी जब चलता था, या अभी भी जो लोग फोन से बातचीत करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मेरे पड़ोस में कोई बीमार हो गया, या मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया है, तो क्या उसके लिए दया मांगी जा सकती है? दूसरों के लिए अगर दया मांगी जा सकती है तो किस तरह? किस तरह भाई? दया मांगना है कोई तरीका, कोई स्पेशल डिजाइन है कि पाँव ऊपर कर लेना, मुड़ी नीचे कर लेना? दया मन की चीज है, मन मांगेगा। ऐसा थोड़ी है कि सिद्धासन लगा के दया मांगिएगा, पद्मासन लगा के दया मांगिएगा, लंबा लेट के दया मांगिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मन दया की याचना करेगा ना। दूसरों के लिए दया मांगी जा सकती है, लेकिन उसकी देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। वो खुद भी अगर दया मांग सकता है, तब बीच में आप उंगली कहाँ डाल रहे हैं उसको सिखाइए। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जहाँ आप नहीं होंगे, तो ये दया उसके द्वारा सीखी गई दया मांगने की प्रक्रिया उसको मदद करेगी। दया मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांग सकते हैं, लेकिन क्यों उसको क्यों नहीं सिखलाते हैं? उसको भी सिखलाइए। कहीं कितनी देर आप उनके लिए दया मांगेंगे? उसका जीवन का अंतराल लंबा है ना। जी
भाई नारायण जी हैं धुलाबारी नेपाल से कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इस त्रासदी के माहौल में मनसा वाचा कर्मणा गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका समाधान क्या है, हम क्या करें? अरे गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है। गुरु कार्य क्या क्या है बताइए। एक तो है आप चर्चा करना, उसी को एक गुरु कार्य समझते हैं, बाकी किसी को तो हम लोग समझते नहीं, ताकि उसमें मजा आता है। दूसरों को समझाने में आदमी सुख अनुभूति अनुभव करता है, अच्छा में लगता है। साले को समझाए, बड़ी उठ रहा था, शिव से बनाए, और उसी उसी से को किसी शिव से को समझा रहे हैं, लेकिन हाँ साले हम सीनियर है ना, तो समझाए ना साले को। तो देखिए आत्म संतुष्टि होती है, आत्मतुष्टि होती है, और ये अहंकार का द्योतक है, ये अहम भाव का द्योतक है, ये मैंपन का द्योतक है, ये मैं आपका मजबूत हो रहा है, इसका द्योतक है, जो आध्यात्म में बाधक होगा। तो शिव चर्चा केवल करना गुरु का कार्य थोड़ी है। अरे उनसे दया मांगी जानी चाहिए, फोन पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो शिव की ओर चलें, उनको प्रणाम करना चाहिए। नमः शिवाय आपको दिया गया है, प्रणाम करिए। प्रणाम में बोलने की जरूरत नहीं है, दया मांगने में बोलने की जरूरत नहीं है। और फोन पर और अदर जो माध्यम है आपके इलेक्ट्रॉनिक, उस पर तो समझाया जा ही सकता है ना। अपने रिलेशन को समझाइए। चर्चा हो रही, अभी साप्ताहिक चर्चा की बात चल रही थी कि लोग घरों में बैठ के पलंग पर गुरु चर्चा कर रहे हैं, चश्मा पहन के, बाकी गुरु बारे नीचे बैठे हुए। एक आदमी ने मुझको तस्वीर भी दिखलाई, एक जिले के बहुत अपने को सीनियर मोस्ट कहने वाले उस जिले के शिव शिष्य हैं। उस साल कहाँ से सीनियर मोस्ट हो गए हमको समझ ही भी नहीं आ रहा, जब आचरण ऐसा है। ये गुरु चर्चा है, गुरु चर्चा का मजाक। तो गुरु चर्चा ही गुरु भाव है, गुरु का कार्य है। शिव का कार्य मात्र गुरु चर्चा करना है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अरे शिव से लोगों को जोड़ना है, ये गुरु चर्चा के माध्यम से होगा, ऐसा तो नहीं। कई माध्यम है जिसे समझाए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत कहिए कि गुरु चर्चा कैसे होगी। गुरु चर्चा के अन्य माध्यम है। 3 सूत्रों में गुरु चर्चा एक सूत्र है, बाकी 2 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गुरु चर्चा आपको अहंकार में डालेगी भी, लेकिन ये पहला और तीसरा सूत्र, दया मांगना और गुरु को प्रणाम करना, ये आपके अहंकार को शमित करता है, नीचे ले जाता है, और हम में आप में आध्यात्म को जगाता है। इसको करिए। अभी अनुभव बोल रहे थे आज की स्थिति पर, कोरोना के विषय में, कि इसका प्रसार अभी भी जारी है। लेकिन हमने भी सुना कि कई स्थानों पर लोग कमरे में या बरामदे में गुरु भाई बहनों को बुलाते हैं। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, छपरा हुआ, रोहतास हुआ, अन्य जिले भी हैं। ये लोग साप्ताहिक चर्चाएं करती हैं। अमूमन वही लोग करते हैं जो पुराने शिव शिष्य हैं। नए लोग बात सुन लेते हैं, पुराने लोग तो भाई सीनियर हैं, तो कैसे सुनेंगे। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। शिव शिष्य दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं। हम लोग दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं, समाज के हम लोग शत्रु हो जाते हैं। मित्र भाव या सहृदयता का भाव हम लोगों के पास है ही नहीं। जैसे जैसे शिव शिष्यता हमारे आपके मन में प्रवेश करती है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, कुछ ही लोग हैं जो समाज के शत्रु हो गए, लोगों के शत्रु हो गए, परिवार के शत्रु हो गए। वो जरा भी ख्याल नहीं रखते कि बीमारियां फैलती हैं तो उनको रोका कैसे जाए, उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। चर्चा इन लोगों को लगती है यही महादेव। शिव चर्चाएं जो हो रही हैं या होती थी पहले, लोगों की उत्कंठा इतनी ज़्यादा है शिव चर्चाओं के माध्यम से कि लगता है कि शिव की कोई कीमत ही नहीं। शिव चर्चा की कीमत है क्योंकि उसमें सम्मान छिपा हुआ है, एक मोहल्ले में वर्चस्व छिपा हुआ है, एक इलाके में आपका अदब छिपा हुआ है, आपका सम्मान छिपा हुआ है। लेकिन शिव की कीमत नहीं रह गई। मैं तो कहता हूँ ये लोग शिव शिष्य नहीं है, ये लोग चर्चरिया हैं, चर्चा के शिष्य हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप चर्चा के शिष्य हो जाएं, मंत्रों के शिष्य हो जाएं। आपको हमको शिव का शिष्य बनना है। महादेव हम लोगों के गुरु हैं, शिव हम लोग उनके गुरु हैं, हम लोगों ने उनको गुरु माना है।
तो उनकी कीमत न ज़्यादा होगी। आदमी का स्वभाव है कि जिस चीज़ का महत्व वो ज़्यादा लेता है उस ओर उसका आचरण होता है, उस ओर उसकी दिशा होती है। तो महत्व चर्चा का ज़्यादा है, इसीलिए इस रोक में भी, मनाही में भी लोग चर्चाओं के पीछे पागल हैं, समझते नहीं हैं। ये शिव शिष्यता नहीं है, ये शिव शिष्यता का मजाक हो रहा। चलिए देखते हैं जिज्ञासाएं क्या आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें आप। हमने शिव को गुरु माना था, मैंने कई बार कहा कि 1974 में कुछ हमको पता नहीं था कि चर्चाएं क्या होती, मैं जानता ही नहीं था। लेकिन क्या मेरे शिव गुरु हुए कि नहीं हुए? बिना चर्चा के मैंने शिव शिष्यता का सूत्रपात 1982 में किया कि नहीं किया? अजीब स्थिति है चर्चा की। 30 जून तक चर्चा बंद है। जो स्थिति जा रही है अभी आने वाले कई महीनों तक बंद होगी। मैं तो संस्था में हूं नहीं, इसलिए आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता हूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं जिज्ञासाएं क्या आई। जी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, जिसमें भाई विवेक वत्सल हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से, कि साहब से हमेशा सुना है कि हम सब शिव के ही अंश हैं। जो शिव में है वो हम में भी है, जैसे प्रेम, दया और सभी प्रकार के भाव। अगर सारे भाव मनुष्य में स्वाभाविक हैं तो शिष्य भाव स्वाभाविक क्यों नहीं? हमें अपने गुरु का शिष्य बनना पड़ता है। गुरु ने सारे प्राणियों में शिष्य का भाव स्वाभाविक क्यों नहीं बनाया? देखिए ऐसा है कि हम लोगों के पास पिता का भाव है, माँ का भी भाव है लोगों के पास, लेकिन क्या 4 साल के बच्चे में पिता का भाव होता है? क्या 5 साल की बच्ची में माँ का भाव होता है? जब तक संतान नहीं होगी माँ का भाव उदय नहीं होगा, पिता का भाव उदय नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब तक हमारे आपके मन में शिष्य भाव नहीं जगेगा तो गुरु भाव से जुड़ेगा नहीं। गुरु भाव है हमारे आपके बीच में, दया का भाव है हमारे आपके बीच में। वशु ऐसा थोड़ी है, उसने जो जीव बनाया है तो उसने सब कुछ उसको दिया है। जो गुरु के पास है सो आपके पास भी है, जो आपके पास है वो गुरु के पास भी है। तो उसने शिष्य भाव भी दिया है, गुरु भाव भी दिया है, लेकिन अनुकूल परिवेश होने पर ही वो उदय होगा। बिया है, बरगद का बिया ले लीजिए, रखा हुआ है, वृक्ष होगा, संभावना है वृक्ष की, बहुत विशाल वृक्ष की संभावना है, लेकिन वृक्ष नहीं होगा जब तक कि उसको कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज है। ठीक उसी तरह से ये सारे भावों के बीज हम लोगों के मन में हैं, वो परिस्थिति जन्य होते हैं, और जब तक उसको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा ये अंकुरित नहीं होंगे। तो शिव गुरु हैं, वो हमारे आपके बीच हमारे आप में भी हैं। शिव की इसका सृष्टि भाव जिस तरह से छिपा हुआ है सब में, जगत में चल रहा है सारा जगत जिससे, उसमें उनका गुरु भाव भी छिपा हुआ है। सारे भाव वहाँ निहित हैं, सारे व्यक्ति में भी है, गुरु में भी है, परमात्मा है वो। तो जैसे आप शिष्य भाव को उद्भासित करेंगे, जैसे आप शिष्य भाव को अंकुरित करेंगे, वैसे गुरु भाव शिव के प्रति करेंगे तो शिव गुरु का भाव उससे जुड़ेगा। शिव भाव जो अपना जो काम है उसका करेगा, आपको शिव की ओर उन्मुख करेगा। जी भाई राम नारायण जी हैं भागलपुर से। आप अक्सर कहा करते हैं कि मंजिल मिले ना मिले हमें इसका गम नहीं। मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, तो क्या मंजिल वास्तव में मिलेगी या सिर्फ कारवां ही बन के रह जाएगा? अगर आदमी ये सोचे कि उसको परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो एक विशेष कार्य के, तब तो वो कार्य ही नहीं करे। वो सुना है ना भाई साहब कि जब से चला हूँ मंजिल की ओर कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कितना किलोमीटर गए, वो इतना पहुँच गए, मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिल मिले ना मिले
भैया शिव को पाना तो आसान नहीं है।